लाडली बहन सुभद्रा कहिए भैया। उदास बैठी है हाँ, तो मैं आज उदास नहीं होना चाहिए। लेकिन क्यों? आज तो बहुत खुशी का मौका है और खुशी की बात है। अच्छा, हाँ, ऐसी कौन सी खुशी आ गई? ऐसी खुशी आई है कि पांचों पांडवों की तरफ से और द्रौपदी की तरफ से आज एक चिट्ठी आई है। चिट्ठी? हाँ, कैसी चिट्ठी भैया? और उन्होंने चिट्ठी में सबसे पहले मेरे लिए प्रणाम भेजा है। हाँ, और तुम्हारे लिए खुशी का संदेशा भेजा है। क्या संदेशा? और लिख दिया कि हे कन्हैया जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम सत्कार हमारा हो। हाँ, और अपनी बहन सुभद्रा से कहना कि पांचों पांडव छठी द्रौपदी बिल्कुल कुशल पूर्वक और 12 साल का वनवास और 1 साल का ज्ञातवास पूरा कर लिया। अच्छा, और उन्होंने 13 साल पूरा करने के बाद विराट नगर में बैठे विराट नगर में रहते हमारे मेरे भांजे और तुम्हारे बेटे अभिमन्यु का रिश्ता ले लिया। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? मैं ठीक कह रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता। विराट नगर के राजा कंवलनेन की बेटी उत्तरा कुमारी जो शादी के योग्य है, हाँ, हमारा बेटा अभिमन्यु शादी के योग्य है। उन्होंने बेटे का रिश्ता ले लिया है और उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि अभिमन्यु को दूल्हा बना करके लाना, अपनी बहन सुभद्रा को रथ में बिठा के लाना, हमारे ब्याह की शोभा बढ़ाना, आकर के हमें ब्याह की रीति रिवाजों के बारे में समझाना बताना, और अभिमन्यु की शादी में भात भी भरना होगा। तुम अपने बेटे को लेकर के चलो, तुम जब वहां पहुंच जाओ तो तुम ब्याह की तैयारी करना। हाँ। और मैं भी चलूंगा। मैं अभिमन्यु की शादी में भाती बन करके भात भरूंगा और भात भर करके फिर बाराती बन करके बारात चढ़ाएंगे और उत्तरा कुमारी के साथ बेटे की शादी करेंगे। लेकिन ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ठीक कह रहा मैं हूं? अकेली अपने बेटे की शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं हूं ना साथ। मेरी बात सुनिए भैया। वो पांचों पांडव भी वही हैं। मैं कुछ कहना कहिए अपनी चाहती हूँ। बात। सुनिए। हेर मत ना गाव कुरे दे भैया, हेर दिल दुखे मा जाई का, अरे अभिमन्यु की शादी कर ले, फर्ज निभा दूं भाई का, फर्ज निभा दूं भाई का। अभिमन्यु की शादी कर ले, फर्ज निभा दूं भाई का, फर्ज निभा दूं भाई का। और भैया सुभद्रा, मेरे जो पुराने घाव मेरे दिल के अंदर हैं, उन्हें कुरेदने की कोशिश मत कीजिए। देख, मैं कोई हंसी मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ सुभद्रा। हाँ, मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। अच्छा, तो मेरी बातों का यकीन कर ले। मेरी बात सुनिए कहिए भैया। अपनी बात। सुनिए। फिर मेरे जैसी इस दुनिया में, मेरे जैसी इस दुनिया में ना कोई दुखियारी से। समय बड़ा बलवान लाडली, इसकी चोट करारी से, इसकी चोट करारी से। तेरे दुख पे दुख दे दिए राम ने, दुख पे दुख दे दिए राम ने, फूटी किस्मत तुम्हारी से। इसमें दोष, इसमें खोट किसी का ना, ये तो कर्मों की लाचारी से, ये कर्मों की लाचारी से। ओहो, रो रो के मैं पागल होगी, रो रो के मैं पागल होगी, टूटा बांध समाई का। अभिमन्यु की
अभिमन्यु की शादी कर ले, फर्ज निभा दो भाई का, फर्ज निभा दो भाई का। आदरणीय तेजपाल गोस्वामी जी अध्यापक महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खिदरपुर, जो 500 रुपए मंदिर में देकर के मंदिर का मान और सम्मान हरि के चरणों में हाजिरी लगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। भैया सुभद्रा, मेरे पति भी यहाँ पर नहीं है और अपने पति के बिना मैं अपने बेटे की शादी नहीं कर सकती। अरे जब मैंने कह दिया कि बेटे को लेके तुम मेरे साथ चलो, वो 5 पांडव भी, वो तुम्हारी बहन द्रौपदी भी वहीं मिलेगी। पहले तुम्हें उनसे मिलाऊंगा। तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो। मैं कोई बहकाने की कोशिश नहीं कर रहा। मेरी बात सुनिए, कहिए अपनी बात। सुनिए। विपता के दिन कट गए बहन, तेरे कृष्ण भाई बोल रहे, कृष्ण भाई बोल रहे। फिर उनकी याद दिला के भैया, उनकी याद दिला के भैया, जिगर मेरा क्यों छोल रहे। तेरे बेटे की हुई सगाई, तेरे बेटे की हुई सगाई, बात पेट की खोल रहे, बात पेट की खोल रहे। मत बहकावे मारे सिर पे, मत बहकावे मारे सिर पे, टेम घरा करड़ाई का। अरे अभिमन्यु की शादी कर ले। भाई का, फर्ज निभा दो भाई का। खुश होकर के आदरणीय जयश्री सरपंच साहब हम दोनों कलाकारों को 200 रुपए देकर के मान सम्मान दे रहे हैं। सरपंच साहब का बार बार धन्यवाद। और कहते सुभद्रा और क्या कहना चाहती है? मेरी बात सुनिए भैया, मेरी छाती पाट के आवे, मेरी छाती पाट के आवे, भैया कौन सवर देगा। जिस मालिक ने कष्ट दिया वो तेरे दुखड़े हर लेगा, तेरे दुखड़े हर लेगा। फिर नारे भागन के बेटे का, नारे भागन के बेटे का, भला कौन ब्याह कर देगा। समधी बन विराट भूप तेरा भर दौलत से भर देगा, वो भर दौलत से भर देगा। हम कंगले वो राजा से रे, हम कंगले वो राजा से, ना मेल मिले असनाई का। अभिमन्यु की रजा दे कर ले मैं कर ले तू भाई का, फर्ज निभा दो भाई का। ला 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 ला।
था कि नारे अभागन के बेटे का भला कौन ब्याह कर देगा। हाँ। अरे समधी बन विराट भूप तेरा घर दौलत से भर देगा। लेकिन भैया हम कंगले हैं, वो एक राजा है, हमारी और उनकी जोड़ी नहीं मिलती। देख उम्मीद करी जा सकती है, विश्वास तो पक्का है नहीं। लेकिन एक बात होती है, उम्मीद की जा सकती है, विश्वास तो पक्का है नहीं। लेकिन कोई भी पिताजी, कोई भी बाप अपनी बेटी का रिश्ता करता है और ब्याह करता है तो दान दहेज देने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अच्छा हो सकता है कि तेरी कंगाली मिट जाए, हाँ, विराट भूप इतना दौलत दे दे, इतना धन दे दे, हो सकता है कि अपने राज को अपनी बेटी और अपने दामाद के नाम कर दे। नहीं भैया, जब तक मेरे पति वापस नहीं आ जाएंगे तब तक मैं अपने बेटे की शादी नहीं कर सकती। तुम्हारे पतियों को भी वापस लाएंगे, मुझे विश्वास तुम्हारी नहीं बहन होगा। द्रौपदी को भी वापस लाएंगे। अच्छा। लेकिन खुशी के साथ आएंगे। गए तो गम के साथ, लेकिन लौटाना चाहता हूँ खुशी के साथ। तो सुनिए मेरी बात। सुना अपनी बात। हेरे प्राणनाथ और देवर जेठ का अब तक चला नहीं पता। वो रहते विराट नगर में, इतना तुझको दूं जता, इतना तुझको दूं जता। फिर अब तक मन दिखाए कोन्या, अब तक मन दिखाए कोन्या, क्या मेरी हो गई खता। शादी में हम सभी मिलेंगे, इतना तुझको रहा बता, ओ इतना तुझको रहा बता। है सेवक हरे राम बैसला, है सेवक हरे राम बैसला, पवन पुत्र बलदाई का। अरे अभिमन्यु की रस शादी कर ले मैं, अरे भाई का